बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक ग्रुप जनरेट किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा के अंदर। अगर टीम्स बनानी है, हमें ग्रुप्स वाइज काम करवाना है, तो हम सिंपल डेटा होगा कॉलम में हमारे पास नेम का, उसमें सिर्फ एक सेल में हम 2 लिखे तो 2 का ग्रुप बन जाए, 5 लिखे तो 5 का ग्रुप बन जाए। ये पहले देख लें एग्जाम्पल को, और फिर किस तरह बनेगी ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सिंपल एक सेल है और यहाँ पर कॉलम में हमने नाम ऐड करे हुए हैं। अब इसका अगर हमसे कहा जा रहा है भाई 10 का ग्रुप बना दे, 5 का ग्रुप बना दे, और हर ग्रुप्स का बताए कौन सा नाम किस ग्रुप में ऐड हो रहा है, तो इसके लिए हम सिंपल सेल के अंदर इंटर करेंगे वैल्यू। ऑटोमेटिक सेल कलर उतना ही शो होगा जितना हमारा ग्रुप बन रहा है, और फिर उनके अंदर वो सारे नाम डिवाइड हो जाएंगे। जिस ग्रुप में जो नाम है वो आप इजीली बता सकते हैं कि ये पर्सन जो है ग्रुप 1 के अंदर है, ये 2 में, ये 3 में। तो ये किसी भी टास्क के लिए या कोई भी ग्रुप कंडीशन में हमें काम करवाना है कहीं, तो फिर हम इस तरह से टीम बना सकते हैं अपनी। तो ये जितनी आपको बनानी होगी, जो डिमांड आपसे की जाएगी, आपने सिंपल सेल में वैल्यू एंटर करनी है और उसी हिसाब से ग्रुप जनरेट हो जाएंगे। हर नाम किस ग्रुप में ऐड हो रहा है वो आप बता सकते हैं। ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग सेल और ये सोर्स किस तरह से हमने डिवाइड करी है ग्रुप्स कंडीशंस में, एडवांस एक्सेल के कुछ फॉर्मूले इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट क्लिक करेंगे, इसको मूव और कॉपी जीरो से बताऊंगा, बिल्कुल क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले इसलिए बना के रखी थी ताकि फर्स्ट जो देख रहे हो समझ जाए किस तरह से क्या काम आज सीखने वाले हैं आप लोग। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमने जो जीरो से मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो ऑप्शन मैंने यूज किए थे वो मैंने क्लियर कर दिए। कुछ इसमें सोर्स कॉलम की हमें हेल्प लेनी होगी। सोर्स कॉलम की हेल्प के लिए हम नेम के साथ एक कॉलम में इक्वल करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल रैंड बिटवीन में हम करेंगे यहाँ पे बॉटम वैल्यू 1 कॉमा, उसके साथ आएगा काउंट फंक्शन, ऑल फर्स्ट सेल कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और F4 कर देंगे इसको ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, रैंड बिटवीन काउंट ब्रैकेट 1 फिर कॉमा काउंट ए ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम सिलेक्ट किया हमने, और इसके बाद काउंट ए का और रैंड बिटवीन का ब्रैकेट क्लोज के बाद हमने यहाँ पे प्लस किया रॉ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड कर देंगे 100। एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ रैंडम जो है हमारे पास वैल्यू ऐड हो जाएंगी इसके काउंट ए फंक्शन की वजह से जितना डेटा है। और फिर इसको हम रैंक से हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट सेल जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, इधर ये क्लिक करेंगे कॉमा फिर ऑल कॉलम सिलेक्ट और F4 कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो यूनिक होंगी वो वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाएंगी इधर। ठीक है जी, हर सेल की यूनिक वैल्यू हमारे पास इस सेल में ऐड हो जाएगी। ये दो सोर्स कॉलम हमें बनाने। अब इसका रेफरेंस हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी जो हमें फॉर्मूला यूज करना है पहले, तो जो सेल में वैल्यू उस हिसाब से नंबर आ जाए हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वल इफ कॉलम्स फंक्शन यूज करेंगे और इसी सेल का रेफरेंस देना है जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं G1। तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ G1 कॉलन G1। फर्स्ट F4 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इस वैल्यू के होगा अगर, ठीक है, जो इसमें हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं F4 कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू, इफ कंडीशन में हमने कहा ब्लैंक हो जाए, यानी कोई भी सेल में वैल्यू शो नहीं हो, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में। इसी कॉलम्स फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल, यही कॉलम फंक्शन आगे तक चलाएं, ब्रैकेट इफ का क्लोज एंटर। अब 7 होगा तो ये 7 तक ड्रैग होगी, उससे आगे ब्लैंक हो जाएगी। आगे तक आप इसको फिल कर लें जितने ग्रुप्स आपके बन सकते हैं। अब 7 से आगे जा रही है, देखिए वैल्यू फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ, लेकिन ब्लैंक हो रहा है। तो सेम इसी को हम यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, इक्वल सेंटर बोल्ड। अब यहाँ 5 करेंगे तो 5 का ग्रुप, 3 करेंगे तो 3 का ग्रुप, 7 करेंगे 7 का ग्रुप। तो नंबर तो हमने जनरेट कर लिया। अब इसके साथ यहाँ की जो वैल्यू है वो हमें उठानी है और डिवाइड करनी है उतनी ग्रुप्स के हिसाब से जो नंबर हो टाइप कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्रुप। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ फर्स्ट सेल में इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, नंबर सेल 1 वाला सिलेक्ट करेंगे, F4 दो दफा रो वाइज फिक्स, नॉट इक्वल टू ब्लैंक,
ठीक है जी, कॉमा, इंडेक्स, एरे के अंदर इसमें ऑल कॉलम इंटायर नेम सिलेक्ट करेंगे F4 और अगेन कॉमा। अब रॉ की जगह पे कॉमा के बाद इंडेक्स फंक्शन चलाएंगे एक और। ठीक है जी, एरे में पहले हमने ऑल इंटायर नेम कॉलम सेलेक्ट करा, फिर इसकी रॉ नंबर कंडीशन में हमने इंडेक्स ब्रैकेट ओपन यूज करा, इंडेक्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर रैंक फार्मूले वाला कॉलम जिसमें हमने यूनिक रैंक नंबर असाइन किए थे, और इसको भी हम कर देंगे F4। ठीक है जी, इंडेक्स के साथ इंडेक्स फार्मूला लगा रहे हैं और फिर उसके बाद कॉमा, नंबर, सेल जिसमें 1 आ रहा है और इसको हम रो वाइज फिक्स करके प्लस करेंगे इसके अंदर टीम जनरेट वाला सेल जिसके अंदर हम टीम जनरेट करने के लिए ग्रुप्स नंबर ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको भी F4 कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन रॉस फंक्शन के साथ। ठीक है जी, अब रॉस फंक्शन में सेल का रेफरेंस देना है तो मैं यहाँ ब्लैंक सेल F2 है, इसका रेफरेंस दे रहा हूँ शिफ्ट के साथ कॉलन F2 से F2 की रेंज, और फर्स्ट वाला F2 जो आ रहा है इसको F4 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा रोज का ब्रैकेट क्लोज होगा तो रॉ नंबर में -1 करेंगे, सेकंड रॉ के अंदर आ रहा है -1। अब यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दूसरा इंडेक्स, यहाँ पे जो हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया था इसको क्लोज किया, फिर इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर उसके बाद ये वाला इंडेक्स ऑन हो गया, इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू। ये पूरा इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स और रॉस जो है ये हमने वैल्यू ऑफ ट्रू दे दी, जो नंबर हमारे डिवाइड होंगे यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम कर देंगे यहाँ पे बिलाइंग दो इन्वर्टेड कॉमा, इफ का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद वैल्यू ऑफ एरर। अगर ये पूरा फंक्शन एक्स्ट्रा ड्रैग करने पे एरर रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू ऑफ एरर में हमने ब्रैकेट क्लोज के बाद अगेन कॉमा लगाया और दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको डाउन फिल करेंगे, कितनी यहाँ पे टीम जनरेट हुई है 7, तो 7 के हिसाब से जितना लार्ज डाटा होगा ऑटोमेटिकली जितने डिवाइड होंगे वन टीम को वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, टोटल 7 टीम के अंदर 3 एक टीम में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ड्रैग करने से आंसर आ गया। राइट फिल करेंगे, एक्स्ट्रा फिल कर लिएगा आगे तक क्योंकि टीम 8 भी हो सकती है, 9 10 भी कर सकते हो, तो इसलिए एक्स्ट्रा फिल करेंगे। करंट अभी 7 है तो 7 के हिसाब से जितने टोटल थे उसने 7 में डिवाइड कर दिया हमारे पास। ठीक है जी, और इसी तरह अब हम टीम को 3 कर लेते हैं, तो 3 के अंदर वही नाम सारे हमारे डिवाइड हो गए। ठीक है जी, और इसी को अब हम चाह रहे हैं जितनी टीम्स जनरेट हो रही है ऑटोमेटिक कलर फॉर्मेट आगे तक जाए, तो इसको एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें, कंडीशनल में जाएंगे, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, सेल में ये क्लिक करेंगे और इसका कॉलम वाला डॉलर साइन हटा देंगे। ठीक है जी, सेल क्लिक, कॉलम से पहले का डॉलर हटा देंगे और इसमें हम कंडीशन देंगे नॉट इक्वल ऑफ लाइन। फॉर्मेट क्या रखना है, फिल, फॉन्ट बोल्ड हो जाए, ओके, ओके, कलर यहाँ से फॉन्ट वाइट कर लेते हैं। अब देखें ऑटोमेटिक जितना टीम इस कैपेसिटी होगी उस हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब यानी हम 4 कर रहे हैं, टीम स्पेस 4, तो यहाँ पे 4 तक फॉर्मेट अप्लाई हो गया और नाम जो है 4 में डिवाइड हो गया, 5 में डिवाइड हो गया, 7 में डिवाइड हो गई टीम। ये वाला सोर्स कॉलम राइट क्लिक हाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब ये हमारा मेन व्यू में आएगा जो हमें सामने नजर आ रहा है, बाकी जो दो कॉलम थे वो हमने हाइड कर दिए, सोर्स कॉलम थे, उसको शो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखने के लिए काउंट ए का फंक्शन लगा देते हैं, ऑल कॉलम नेम सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी कितने मेंबर हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सेल क्लिक और इसको अब मर्ज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम फॉन्ट को बड़ा कर लेते
इजी तरीके से रैंडम और ग्रुप जनरेट कैसे होंगे वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।